और अब लाइव एक्सप्रेस में अब तक की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। चाईबासा में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार, कहा झारखंड में एनडीए बीजेपी की होगी रिकॉर्ड जीत, इतिहास में मिले किसी भी परिणाम से और ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी एनडीए। पीएम मोदी ने कहा सोरेन की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता, जेएमएम ने झारखंड के नौजवानों का भविष्य किया बर्बाद। पीएम मोदी ने कांग्रेस जेएमएम पर साधा निशाना, कहा आदिवासियों की विरोधी है कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे, फिर भी जेएमएम ने उनको गले लगाया। झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार, कहा झारखंड में रोटी बेटी माटी और माटी की पुकार, एनडीए की सरकार झारखंड के विकास के लिए केंद्र कर रही है पूरी कोशिश। पीएम मोदी ने जेएमएम सरकार पर किया प्रहार, कहा जेएमएम ने झारखंड के विकास में रोड़े अटकाए, महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई नई घोषणा। पीएम मोदी ने कहा आने वाले 25 साल झारखंड के लिए अहम, डबल इंजन सरकार में डबल स्पीड से होगा विकास, हमारी सरकार 3 लाख पदों पर करेगी भर्ती। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर किया प्रहार, कहा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने जनता को दिया धोखा, अपनी एक भी गारंटी नहीं पूरी की, जनता से झूठ बोलकर लिया वोट। गढ़वा में कल्पना सोरेन ने मिथिलेश ठाकुर के लिए की वोट की अपील, बीजेपी पर किया हमला, कहा झारखंड की जनता सोरेन के खिलाफ रची गई साजिश का देगी जवाब, झारखंड के संसाधनों पर है बीजेपी की नजर। बीजेपी ने जेएमएम पर साधा निशाना, गौरव भाटिया ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत सोरेन दे रहे संरक्षण, विपक्ष का मकसद पहले बांटो, उसके बाद जो घुसपैठिए घुस आए वो काटे। गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा संविधान का सम्मान नहीं करती कांग्रेस, मूल निवासियों की हड़पी जा रही है जमीन। झारखंड के डुमरी से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी का ऐलान, कहा जनता हमें वोट देकर बनाएगी विजयी तो हम डुमरी को बनाएंगे जिला, जी जान लगाकर करेंगे विकास। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव, अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव, पहले 13 नवंबर को होनी थी वोटिंग। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह बीजेपी की है पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे, छुट्टी पर घर आए लोगों के कारण टाला चुनाव। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, उपचुनाव की तारीख में हुए बदलाव को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा अपनी सुविधा के अनुसार पीएम और प्रदेश के सीएम करवाते हैं चुनाव। सीसमो उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एसपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, नसीम सोलंकी का प्रचार कर रहे पूर्व पार्षद समेत 50 के खिलाफ की गई शिकायत। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में भारी हंगामा, 370 निरस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ हुआ हंगामा, बीजेपी विधायकों ने किया जबरदस्त विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर चुने गए एनसी नेता अब्दुल रहीम राथर, ध्वनि मत से हुआ अध्यक्ष का चुनाव, प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने कराया चुनाव। 370 को निरस्त करने के प्रस्ताव पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर की जनता 370 खत्म करने के खिलाफ, इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के बयान का विरोध, बजरंग दल ने फूका पुतला, माफी मांगों के लगाए नारे, फारूक ने आतंकी हमलों के पीछे साजिश का जताया था शक। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया, निष्पक्ष नहीं होने के आरोप पर कांग्रेस ने हटाने की थी मांग। रश्मि शुक्ला के हटाए जाने पर नाना पटोले ने चुनाव आयोग का कहा धन्यवाद, कहा विपक्ष का फोन टैपिंग करने का काम कर रही थी रश्मि शुक्ला, बीजेपी को सपोर्ट करने का लगा आरोप। रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर को लेकर बोले विजय वडेट्टीवर, कहा महायुति का गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का था इरादा, चुनाव आयोग ने उनके इरादों पर फेरा पानी।
एनसीपी की शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवाड ने अजीत पवार पर किया प्रहार, कहा डकैतों के सरदार है अजीत पवार। शरद पवार ने अजीत को पाला, पढ़ाया, लिखाया और उसने धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। संजय राउत ने मनोज जरांगे पाटिल का किया समर्थन, कहा नामांकन वापस लेने की अपील नहीं है राजनीति। जरांगे साहब ने जो बात कही वो सही। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की मुलाकात, रश्मि शुक्ला के हटाए जाने पर कहा हम चुनाव आयोग के फैसले का करते हैं स्वागत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 36 लोगों की मौत की पुष्टि, बस में सवार थे करीब 40 यात्री। अल्मोड़ा में सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा राशि देने का ऐलान। अल्मोड़ा सड़क हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, राहत बचाव के लिए निर्देश दिए। अल्मोड़ा बस हादसे में सीएम धामी ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देगी धामी सरकार। अल्मोड़ा बस हादसे के घायलों से सीएम धामी ने की मुलाकात, बातचीत कर जाना हाल, कहा प्रभावितों के साथ हर पल खड़ी है प्रदेश सरकार। आगरा में एयरफोर्स का मिग 29 जेट हुआ क्रैश, जमीन पर गिरते ही लगी भीषण आग, पूरा विमान जलकर खाक। क्रैश के बाद दोनों पायलट ने कूदकर बचाई जान, विमान को जलता देख ग्रामीणों ने की लगी भीड़। आदमपुर एयरबेस से विमान ने बढ़ी थी उड़ान। धनबाद में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। जम्मू कश्मीर के डोडा में नियंत्रण खोकर गड्ढे में गिरी कार, सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मची चीख पुकार। हरियाणा के कैथल में बड़ा हादसा, घर में रखा रसोई गैस का सिलेंडर फटा, धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने छठ को लेकर जारी किए निर्देश, छठ पूजा पर विशेष सतर्कता बरतने का दिया आदेश, भीड़भाड़ वाले जगह पर सिविल ड्रेस में तैनात हो पुलिसकर्मी। सीएम योगी और पीएम मोदी को धमकी मिलने के बाद वीएचपी ने पुलिस अधीक्षक को की शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य के नाम पर धमकी देने की बात आई सामने। पत्रकारों की पिटाई के खिलाफ हमीरपुर में प्रदर्शन, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्रकारों ने किया धरना, पत्रकार एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों की हड़ताल, सभी जिला अदालतों में वकील नहीं करेंगे काम, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मिला समर्थन। फिरोजाबाद में वकीलों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, गाजियाबाद के जिला जज को निलंबित करने की मांग, लाठीचार्ज के खिलाफ जताया विरोध। गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बदायूं में प्रदर्शन, अफसरों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग। बिहार के कैमूर में तेजस्वी यादव ने किया रोड शो, नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश की गाड़ी हो गई है पुरानी। दोनों डिप्टी सीएम ने आरजेडी को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के पूर्व सांसद रहे आर.के. सिन्हा के छुए पैर, चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर नीतीश कुमार पटना के आदि चित्रगुप्त मंदिर पहुंचे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव के नजरबंद होने का लगाया आरोप, कहा क्या जग हंसाई से डरते हैं तेजस्वी यादव, राजनीतिक रूप से क्यों लालू को किया नजरबंद। अमरोहा में महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने बटोगे को कटोगे बयान